हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC the bisectors of angle B and angle C intersect each other। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है AB और AC और ट्रायंगल का नेम है ABC और इसमें जो एंगल B और एंगल C को इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो एक दूसरे पर को कहाँ पर मिल रही है, जाकर O पर। और O को जब हम A पॉइंट से मिलाते हैं तो हमें ये शो करना है कि OB इक्वल टू OC और OA बाइसेक्ट एंगल A। तो हमने सबसे पहले इसमें लिख लिया है कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC जो कि आइसोसेलेस है, इसका मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल दे रखी है इन्होंने, AB इक्वल टू AC। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो BO और OC है वो बाइसेक्ट करती है एंगल B और एंगल C को, दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करती है, मतलब तोड़ती है। तो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है और कहाँ जाकर ज्वाइन होती है ये दोनों लाइन OB OC O पर। और और क्या गिवन है, ये कह रहे हैं कि ओ ए को जब हमने मिलाया, ठीक, अब इसका बाइसेक्ट कर OB इस एंगल को दो हिस्सों में बांटती है, कौन से, OBA ये वाला और OBC ये दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये जब बाइसेक्ट करेगी तो एक ये चीज निकल कर आ जाएगी यहाँ पर। और ऐसे ही जब OC बाइसेक्ट करेगी एंगल C को तो हमारा OCA OCB के इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है कि OB इक्वल टू OC, ये साइड इस साइड की इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। और हमें क्या गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू AC और OB और OC एंगल B और एंगल C को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू इसके OB इक्वल टू OC और OA बाइसेक्ट एंगल A, मतलब जितना एंगल इधर उतना इधर। OA जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। हमें ये चीजें प्रूफ करनी है। अब प्रूफ में आ जाओ, आपको तरीका यही फॉलो करना पड़ता है, गिवन टू प्रूव ये सब लिखना होता है पहले। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले प्रूफ करेंगे कि OB इक्वल टू OC। इसके लिए हमें ट्रायंगल ABC में जाना होगा और ABC में हमें दिया गया है कि AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। ट्रायंगल ABC में ये इसके इक्वल हमें दिया गया है। और हमें ये भी पता है कि जब साइड्स इक्वल होती है तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर AB और AC साइड दोनों इक्वल है तो एंगल B और C भी आपस में इक्वल होंगे। वही चीज हमने यहाँ पर लिख ली, गिवन से चले हम लेकर, और हमें पता है कि साइड इक्वल है इसलिए एंगल भी इक्वल होंगे। आप यहाँ रीजन दे सकते हैं, साइड्स इक्वल, ठीक है, इसलिए एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पर रीजन आप लिख देना, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो ये एंगल्स इक्वल हो गए दोनों, एंगल बी और सी, क्योंकि ए बी और ए सी आपस में इक्वल थे इसलिए एंगल भी इक्वल हो गए। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड 2 से, यहाँ भी और यहाँ भी। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हम b के हाफ को लिख सकते हैं OBC, ये वाला पार्ट b का हाफ हुआ इधर, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से में बांटना, OBC इक्वल्स टू OCB, तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हुए। इसको हम लिख लेंगे हाफ करने के बाद, ऐसे ही हाफ किया तो ये वाला पार्ट इक्वल्स टू इसके हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमने आगे क्या किया, यहाँ क्योंकि ये दोनों हमने इक्वल एंगल प्रूफ कर लिए हैं, ये वाला एंगल इसके एंगल के इस एंगल के इक्वल कर लिया है, तो ये वाली साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। यहाँ से एक चीज तो प्रूफ हो गई कि OB इक्वल टू OC। यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि OB इक्वल्स टू OC हमारा, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल और ऑल्सो इक्वल, ठीक है, साइड्स अपोजिट टू, ये वाले साइड्स जो कि इक्वल एंगल के अपोजिट है, आमने सामने है, वो भी आपस में इक्वल हो गई। अब यहाँ पर OBA, अब हाफ पार्ट तो इधर हमने यूज कर लिया, एक चीज प्रूफ कर दी। एक चीज और भी आई हुई है हमारे पास, OBA ये वाला पार्ट इक्वल्स टू हमारा OCA के होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपस में बाहर की साइड वाला इक्वल होगा, इसे हम यूज करेंगे आगे जाकर। अभी हमें सेकंड पार्ट और प्रूफ करना है कि OA बाइसेक्ट एंगल A। OA जो है वो, ये जो है OA ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, करना है हमें, ये भी प्रूफ करना है। तो आप जाएंगे किसमें,
दो ट्रायंगल में ए बी ओ और ए सी ओ, ए बी ओ ये वाले और ए सी ओ, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे आप, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर आप कह देंगे कि ये वाला एंगल इक्वल्स टू इस एंगल के। इससे पता चलेगा जब एंगल इक्वल है तो ये बाइसेक्ट ही कर रहा होगा। ठीक है, ओ ए बाइसेक्ट ही कर रहा होगा जब एंगल इक्वल है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। एक तो यही एंगल मिल गया हमें, फर्स्ट से ही निकाल लिए थे हमने, और दूसरा हमें ये इक्वल मिल गई, ये वाली साइड जो हमने फर्स्ट में प्रूफ की थी, ओ बी और ओ सी इक्वल हो गई, दो चीजें हो गई हमारी। और तीसरी चीज हमारी ये वाली साइड इक्वल है जो कि गिवन है। ठीक है, एक एंगल और दो साइड्स, ये वाली साइड इसके इक्वल जो हमने प्रूफ किया फर्स्ट में, ये गिवन है दोनों साइड आपस में इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूफ कर लिया। अब उसी से हमारा क्या आ जाएगा कि ये दोनों एंगल, यहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये इक्वल है, इसका मतलब ये बाइसेक्टर है, वो है। जैसे ही एंगल हमने इक्वल किए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हमें पता चल गया कि ओ ए जो है बाइसेक्ट करता है ए एंगल को। ठीक, तो पहले हम पूरे ट्रायंगल में गए, फिर हमने इस चीज का यूज किया जो गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल किए, फिर हमने एंगल को डिवाइड किया 2 से, उसके बाद जितना ये है उतना ये प्रूफ हो गया और जितना ये है उतना ये प्रूफ हो गया। यहाँ से हमें पता चला जब एंगल इक्वल हो गए तो ये साइड भी इक्वल हो गई। फर्स्ट प्रूफ ऐसे हुआ। सेकंड प्रूफ के लिए आप दोनों ट्रायंगल लेंगे, ये वाला और ये वाला, इनमें तीन चीजें इक्वल बताकर आप बता दोगे कि हाँ ओ ए जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है ABC ट्रायंगल है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है वो BC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये फिगर दी हुई है आपको 7.30। AD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आपको शो करना है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल है, यानी कि आपको प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC, ये इक्वल टू ये। तो आप इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे और इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, तीन चीजें इक्वल बताकर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम गिवन लिख लेंगे, गिवन जितना भी हमें इसलिए लगेगा गिवन है, फिर टू प्रूव, उसके बाद लास्ट में हम प्रूफ पर आ जाते हैं। प्रूफ में आप दोनों ट्रायंगल लेना, ये वाला और ये वाला। इन ट्रायंगल ABD एंड ADC, इन दोनों में हम तीन चीजें इक्वल प्रूफ करनी है। तो एक तो यही हो गया आपका कि ये इक्वल टू इसके, BD इक्वल्स टू DC, क्योंकि इन्होंने कहा कि AD बाइसेक्ट करता है, AD क्योंकि AD बाइसेक्ट्स BC, ये गिवन हो गया। और क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, आपको ये भी गिवन है। कौन सा एंगल, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ADB इधर ADC इधर, ADC। और तीसरी चीज ये कॉमन हो गया, AD इक्वल्स टू AD। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गई, कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड, एक दो देखो हमने यहाँ पर लिख देंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट लिख लो, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई है, यहाँ पर लिख लो इसको, साइड एंगल साइड। देखो एक साइड ली है और एक यहाँ साइड ली है और एक एंगल लिया है, तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी हो गई साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल की हर एक चीज इसकी इक्वल है। अब इस AB किस में आ रहा है, इसमें, और AC इसमें आ रहा है इधर वाले ट्रायंगल में, इसलिए आप लिख दो AB इक्वल्स टू AC। और किससे, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हो दो ट्रायंगल, तो आपस में इनके सारे एंगल साइड सब इक्वल हो जाती है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपने तीन चीजें बताकर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए, तो इसकी हर एक एंगल हर एक साइड इस वाले के हर एक एंगल हर एक साइड के इक्वल होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल दिया है आपको फिगर में, देखिए 7.31। ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। जो एल्टीट्यूड है ये लंब जो आपके ये पड़े हुए हैं, परपेंडिकुलर आपके जो पड़े हुए हैं वो BE है और CF है,
और किस पर है, BE जो है AC साइड पर है और BF जो है वो AB साइड पर है रेस्पेक्टिवली। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, आपका CF और BE इक्वल है। तो इसमें सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे, जो भी चीज़ है आपको गिवन है। प्रूफ में हमें टू प्रूव हमें ये करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आप दो ऐसे ट्रायंगल लें जिनमें ये दोनों साइड्स आ रही हैं, उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें। तो हमने दो ट्रायंगल लिए ABE, एक ये वाला ट्रायंगल ले लिया और एक ले लिया ACF। ये दोनों ट्रायंगल हमने इस तरह से लिए हैं कि दोनों में ये वाली साइड्स आनी चाहिए जो हमें प्रूफ करनी है। इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कॉमन हो गया, आपका एंगल A आपका दोनों में कॉमन है। इसे BAE लिखूं, BAE लिख दूं, या एंगल A लिख दूं, या CAF लिखूं, एक ही बात है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A भी लिख सकती थी मैं यहाँ पर, ऐसे मैं घूम कर आई हूँ, ऐसे जरूरी नहीं था। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A लिख दो, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कॉमन हो गया दोनों में, इधर वाले ट्रायंगल में भी और इधर वाले ट्रायंगल में भी। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि इन्होंने ये क्या बताया है कि हमारे 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड बताया ना इनको, तो ये 90 डिग्री हो गए। कौन कौन से, AEB ये वाला, और AFC ये वाले एंगल दोनों कितने के हो, 90 हो गए। और क्या हो सकता है दोनों में, तीसरी चीज AB इक्वल टू AC है हमारा, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल भी हो गई। तीन चीजें इक्वल प्रूफ कर दी है, इसका मतलब ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, दो एंगल लिए हैं, दो एंगल है और एक साइड है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। इससे क्या पता चला कि इस वाले ट्रायंगल की हर एक चीज इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल के आपस में इक्वल हो गई। तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल हो गई इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड की। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल वही लेने हैं जिनमें से आपको वो चीज मिल पाए जो पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसका, ये फिगर दी है जिसमें कह रहे हैं एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड BE और CF, BE और CF बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे ऊपर फिगर बनी थी। ये एल्टीट्यूड है BE AC के ऊपर और CF जो है AB के ऊपर। हमें शो करना है कि ABE कॉन्ग्रुएंट है ACF के। ABE और ACF आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूफ करना है। और दूसरा AB इक्वल टू AC, जो आपका AB है वो AC के इक्वल है और इसलिए ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो ये दो चीजें प्रूफ करनी है, सेम एज इट इज, ऐसे जैसे आपने ऊपर किया है, ज्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं। इसमें भी आप गिवन में लिख लेंगे आपको क्या क्या गिवन है, फिर टू प्रूव में लिख लेंगे क्या क्या प्रूव करना है, और प्रूफ से सीधा मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें हम कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, ABE इस वाले ट्रायंगल में और ACF इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे। तीन चीजें हम इक्वल बताएंगे जैसे हमने पहले बताया था, ये वाला एंगल कॉमन, ये 90 डिग्री, और आपका जो है ये गिवन है, क्या गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। जस्ट थर्ड का अपोजिट है, थर्ड में ये प्रूफ करना था कि ये इक्वल है। ठीक है, आपको ये चीज देनी थी, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने थे, यहाँ ये इक्वल दे दिए हैं। ठीक है, और आपसे पूछा है कि साइड्स इक्वल होंगी, थर्ड वाले में साइड्स इक्वल गिवन थी, एल्टीट्यूड इक्वल पूछे थे, इसमें एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, साइड्स इक्वल पूछे हैं। बात वही है सारी कुछ, इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे ट्रायंगल को, उससे हमारे प्रूफ हो जाएगा CPCT से कि AB इक्वल टू AC।